हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम वल्वा फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म में? तो सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक टाइप का नेमेटोड है, यानी राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके अंदर हमें वल्वा फॉर्मेशन की कंप्लीट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक टाइप का नेमेटोड होता है। इसमें दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक वॉर्म्स होते हैं जो हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। एक वॉर्म्स होते हैं जो कि मेल कंसीडर किए जाते हैं। तो मेल वॉर्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, बट हर्मेफ्रोडाइट्स जो होते हैं इनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनिशियली जब भी ये वर्म प्रोड्यूस होता है, उसके कुछ टाइम बाद इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, बट जब ये ओल्डर स्टेज में जाता है, इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो मोर और लेस आप इसे फीमेल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये फीमेल जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के भी लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसके अलावा ये दूसरे मेल वॉर्म्स के साथ भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। So there are two conditions possible: self fertilization and cross fertilization। दोनों चीजें सिनोरैप्टाइटिस एलिगेंस में आपको देखने को मिल सकती है। अब इनके अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं, जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स बनेंगे, वो फर्टिलाइज्ड एग्स वल्वा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। वल्वा जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये एग्स बाहर निकल जाएंगे, एंड लगभग 22 सेल्स का ये स्ट्रक्चर बनता है, एंड मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है बॉडी के। यानी अगर आप इसको एक वॉर्म कंसीडर करते हो तो मिडल में कहीं प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज द डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल पे नहीं होगा, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तो मिड वेंट्रली इसीलिए बोला जाता है। अब ये कैसे डेवलपमेंट होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वल्वल प्रिकर्सर सेल्स की डेवलपमेंट होती है। ये जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं ये 6 होते हैं नंबर में। तो 6 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ये प्रिकर्सर हैं वल्वा बनाने के लिए, लेकिन इन 6 में से सिर्फ 3 होते हैं जिनके पास सिग्नल जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वल्वल सेल्स। तो सिर्फ 6 में से 3 ही वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं जो वल्वल सेल्स बना सकते हैं। एंड देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी जिनसे ये सेल्स जो है आगे जाके और सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, एक सेकेंडरी होते हैं, टर्शरी होते हैं। इनमें से आपको याद रखना है कि सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही वल्वल सेल्स हैं जो वल्वा बनाएंगे। टर्शरी वाले जो होते हैं वो हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, वो वल्वा नहीं फॉर्म करते हैं। इनके अंदर ये जो 3 प्रिकर्सर सेल्स हैं, इनको कौन सिग्नल भेजता है कि तुम्हें ही वल्वल बनाना है? तो उसके लिए एंकर सेल प्रेजेंट होता है। तो एंकर सेल एक ऐसा सेल है जो सिग्नल जनरेट करेगा इन 3 वल्वल प्रिकर्सर सेल्स को, ताकि वो किसी ना किसी तरीके से वल्वा फॉर्म कर सके। ये एंकर सेल जो है गोनाड को, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को, वल्वल प्रिकर्सर सेल्स से कनेक्ट करता है। एंड ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है उसका नाम आपको याद रखना है, लिन 3 नाम का प्रोटीन होता है, वो सिक्रीट करता है एंकर सेल। और ये एक टाइप का एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है वल्वा की फॉर्मेशन के लिए। कैसे, वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो इस टाइप का ये वॉर्म होता है, ये इसका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन है, ये इसका डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मिड वेंट्रली प्रेजेंट होगा वल्वा के सेल्स जो है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको इस रीजन को बड़ा करके दिखाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो एक एंकर सेल यहाँ प्रेजेंट है, एंड ये कुछ वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं। ये हैं जिन्हें हम वीपीसी यानी वल्वल प्रिकर्सर सेल बोल रहे हैं। 6 होते हैं ये नंबर में, जैसे आप देख सकते हो P3P, P4P, P5P, P6P, P7P एंड P8P। तो टोटल 6 सेल्स हैं जो कि आगे जाके वल्वा फॉर्म करेंगे। इनमें से भी आपको याद रखना है कि सिर्फ 3 होते हैं जो बिल्कुल सेंट्रल रीजन में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेल्स हैं जो वल्वा बनाएंगे। तो टोटल 22 सेल्स हैं जो वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी जो भी टर्शरी सेल्स हैं, जो साइड्स वाले
वल्वल प्रिकर्सर सेल से बने हैं वो हाइपोडर्मिस फॉर्म करते हैं, यानी एपिडर्मिस फॉर्म करते हैं, वो वल्वा फॉर्म नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको चीज बताई, एंकर सेल लिन 3 नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। इसको तो प्रोड्यूस कर लिया, बट इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? तो इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए लेट 23 नाम का रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ये रिसेप्टर एक्चुअली टायरोसिन काइनेज होता है। तो लेट 23 है जो लिन 3 को डिटेक्ट करेगा उसकी प्रेजेंस, और उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के विल्वल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एंकर सेल के जस्ट नीचे जो सेल्स होते हैं वो सेंट्रल वल्वल सेल्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास लिन 3 सबसे ज्यादा अमाउंट में जाता है। तो जिनके पास भी लिन 3 का अमाउंट ज्यादा होगा वो सेंट्रल वल्वल सेल्स फॉर्म करेंगे, और जिनके पास ये अमाउंट कम है वो लेटरल वल्वल सेल्स फॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे आपको नाम भी दिया है P5P, P6P, P7P। तो P5P एंड P7P है जो लेटरल वल्वल सेल्स फॉर्म करते हैं, और P6P जो है वो सेंट्रल वल्वल सेल्स है। इसी चीज को समझने के लिए हम इस डायग्राम में अच्छे से इस बात को जान लेते हैं। ये पूरी आज की प्रेजेंटेशन, आज की क्लास की समरी होने वाली है, ये वाली स्लाइड। इसमें आपको सारा वल्वल फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक वॉर्म है, इसमें गोनाड आपको बताया हुआ है एंड एंकर सेल लेबल किया हुआ है। इसके अलावा विल्पल प्रिकर्सर सेल्स भी यहाँ मेंशन किए हैं जो कि 6 है नंबर में, जैसे कि आप यहाँ गिन सकते हो। इन सारे रीजन्स को थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ दिखाया गया है। तो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स ये 6 हैं जो कि यहाँ मेंशन किए गए हैं, और ये है एंकर सेल जो कि यहाँ प्रेजेंट है। दिस इज द गोनाड। तो गोनाड को वल्वल प्रिकर्सर सेल्स से साथ में एंकर करने के लिए एंकर सेल प्रेजेंट होता है। ये एंकर सेल लिन 3 प्रोटीन सिक्रीट करता है जो सबसे ज्यादा यहाँ P6P के पास पहुंचता है, और बाकी जो ये साइड में प्रेजेंट है इनके पास कम अमाउंट में पहुंचता है। तो मिडल में लगभग वो 22 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, और साइड में नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे क्योंकि वहां पे टर्शरी सेल्स की प्रेजेंस है। वहां पे वो लिन 3 प्रोटीन का सिग्नल इनफ अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में नहीं पहुंच पाया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में मेंशन किया है कि कैसे ये प्रोसेस होती है। तो एंकर सेल है, लिन 3 सिक्रीट करेगा, लिन 3 सबसे ज्यादा P6P के पास जाता है, P7P और P5P के पास कम अमाउंट में जाता है। जब भी P6P के पास लिन 3 आया तो उसके बाद क्या होता है, आपको यहाँ लिखा हुआ है कि सिग्नल एक्टिवेट करता है लिन 1 2, लिन 12 पढ़ सकते हो आप इसे। उस सिग्नल को, उस प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जो कि फिर इन सेल्स के लिए जो यहाँ पे बन रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी चीज बताई है कि P5P एंड P7P में भी लिन 1 2 वाला जो प्रोटीन है वो बनता है, प्रोड्यूस होता है, बट इतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो पाता, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी सेल्स बनते हैं। एंड ये सेकेंडरी सेल्स भी वल्वा का लेटरल वाला पोर्शन बनाएंगे, और प्राइमरी वाले सेल्स जो है वल्वा का सेंट्रल वाला पोर्शन बनाएंगे। बट वो सेल्स जिनके पास बिल्कुल भी लिन 3 प्रोटीन नहीं गया था, वहां पे क्या होगा? तो वो होंगे जो हाइपोडर्मिस फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी एपिडर्मिस बनाएंगे। आई होप कि आपको वल्वा फॉर्मेशन सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस में ढंग से समझ आ गया हो। ये आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।